हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं स्वाति वर्ड्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम पहुँचे राजस्थान के सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक महलों में से एक उदयपुर का सिटी पैलेस। तो सबसे पहले तो आप इस व्यू को देखिए। अगर आपको याद हो करणी माता मंदिर के जो टॉप से मैंने आपको एक झील में पैलेस या रेस्टोरेंट जो भी है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है वो क्या है, तो वो आपको दिखाया था, तो वो यही है। और यहाँ पर बोटिंग भी होती है, पर इसका किराया बहुत ज़्यादा था। मतलब पर हेड था 600 रुपीज़, और शायद पर आवर के लिए था, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा लगा, इसलिए फिर हम लोगों ने बोट राइड नहीं करी। और गाड़ी पार्क करके फिर हम लोग अंदर की तरफ आए। तो आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। और कसम से अगर इस व्यू को देखना है तो आपको आना ही पड़ेगा, और उदयपुर में आए और सिटी पैलेस ना घूमें। आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही देखने लायक चीज़ है। और इधर का जो व्यू है ना, मतलब उदयपुर है ही बहुत प्यारी सिटी। अगर आप घूमने के पर्पज़ से आ रहे हैं तो आप इन सारी जगहों पर ज़रूर जाएँ, क्योंकि यहाँ का जो व्यू है ना वो कहीं नहीं मिलने वाला है। तो बस हम लोग सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हुए जा रहे थे। जब उदयपुर में घूम कर आई, फिर घर पर मैंने नेट पर रिसर्च किया, तो मुझे पता लगा कि यहाँ पर आज भी जो राज परिवार है वो रहता है। और आप कार वगैरह देख सकते हैं, यहाँ पर कार रखी हुई है, तो शायद यहीं पर वो लोग रहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं क्या मस्त कार रखी हुई थी, मेरे बेटे को तो बहुत पसंद आई ये कार। और यहाँ पर किसी का भी जाना अलाउ नहीं है, एंट्री ही नहीं है यहाँ पर। और बहुत सारे हिस्से हैं जहाँ पर हर व्यक्ति नहीं जा सकता। तो महल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारे राजा हैं वो पहले कैसे रहते होंगे, या उनकी जो सिक्योरिटी रहती है वो किस हिसाब से रखते होंगे। क्योंकि हम लोगों ने जब ये बड़ा वाला दरवाज़ा देखा तो उसमें बहुत सारे गैप बने हुए थे, और क्या बोलते हैं, नुकीली नुकीली से कीले टाइप की निकली हुई थी। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें आप देख के अंदाज़ा लगा पाएँगे कि वो किस पर्पज़ से बनी हुई हैं। और महल के अंदर आपको बहुत खूबसूरत आँगन मिलेंगे, रंगीन काँच की खिड़कियाँ, नक्काशीदार दरवाजे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया ही है, और शाही झरोखे देखने को मिलेंगे। सिटी पैलेस का एक हिस्सा तो म्यूज़ियम है, जहाँ राजाओं के हथियार, कपड़े, पेंटिंग्स और शाही जीवन की झलक मिलती है। तो वहाँ की टिकट भी बहुत ज़्यादा थी, तो हम लोगों ने नहीं ली, क्योंकि हम लोगों के पास उतना टाइम भी नहीं था। और महल काफ़ी बड़ा है, तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए आपको एक पूरा दिन चाहिए, तभी आपके पैसे वसूल होंगे। तो वो हिस्सा हम लोगों ने रहने दिया, क्योंकि बच्चों का साथ था, तो फिर हम लोगों ने मोटा-मोटा ही काम किया, जिसमें बच्चे भी खुश हो जाएँ और हमारा भी काम हो जाए। और मेरे बेटे को एक दुकान की ये सारी पेंटिंग पसंद आई, क्योंकि उसको पेंटिंग्स का बहुत ज़्यादा शौक है, तो उसने फ़ोटो क्लिक कर ली ताकि वो घर पे आके बना पाए। और हम लोगों को भी ये बहुत सुंदर लग रही थी, तो फिर मैंने भी उसको बोल दिया कि तुम ये सारी पिक्चर क्लिक कर लो और घर पे जाके बनाना। किले के अंदर आपको शोपीस आइटम और कपड़े की दुकानें मिल जाएँगी, पर इनके रेट बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो कुछ नहीं, एक्सप्लोर करके हम लोग थक हार के नाश्ता करने लगे सिटी पैलेस के अंदर ही। और नाश्ते का जब रेट पूछा तो 2 इडली का रेट ₹50, किसी चीज़ का ₹250, किसी का ₹100। मतलब वर्थ इट नहीं लगा, तो फिर हम लोगों ने बस बच्चों को ही खिलाया, फिर हम लोगों ने आके बाहर नाश्ता किया। और फिर निकले हम प्रताप गौरव केंद्र के लिए। अगर उदयपुर आए हैं और प्रताप गौरव केंद्र नहीं देखा, तो आप यकीन मानिए आप बहुत बड़ी भूल करेंगे। इसलिए समय निकाल कर आएँ, सिटी पैलेस और प्रताप गौरव केंद्र ज़रूर घूमें। तो वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और यहाँ पर भी आपको 2 से 3 घंटे आराम से लग जाएँगे, इसलिए आप समय निकाल कर ही आएँ। और आप दिन में ही घूमें, क्योंकि 5 बजे ये बंद हो जाता है। तो हम लोग पहुंच गए हैं, और आप देख सकते हैं केंद्र के बाहर ही यहाँ पर महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा आपको दिख रही होगी। ये 57 फीट ऊंची है और प्योर मेटल से बनी है। और जिस पहाड़ी पर ये बनी है उसका नाम टाइगर हिल है। पहाड़ पर जिस तरीके से वो बैठे हैं, आपको जब आप देखेंगे तो आपको देशभक्ति की भावना डेफिनेटली जागने लगेगी आपके अंतरात्मा से। और यहाँ पर भी टिकट है, तो टिकट लेकर हम लोग पहुँचे अंदर। और जो टिकट के चार्जेस हैं वो बहुत नॉमिनल हैं। और जब मैं आपको आगे बताऊँगी तो वो सारा आपको देख के लगेगा कि यहाँ का टिकट बहुत कम है, थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बाकी आप लोग जब देखेंगे तब आप लोग डिसाइड करेंगे कि आपको यहाँ की टिकट कम लगी या ज़्यादा लगी।
तो हम लोगों ने एंट्री ली और देख सकते हैं बहुत प्यारे-प्यारे स्टैचू बने हैं। मतलब बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे देखकर, क्योंकि ऐसी चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, तो बच्चों को बोरियत नहीं हुई, तो ये देख के हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बहुत एन्जॉय भी किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे एनिमल के स्टैचू बने हुए हैं और बच्चों ने अलग-अलग एनिमल पर बैठकर पिक्चर्स क्लिक करवाई और बच्चों को देखकर हम बड़े भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। तो हम लोगों ने भी छतरी और छतरानी की जो गेटअप बना हुआ था, स्टैचू बना हुआ था, उसमें फ़ोटो क्लिक करवाई। आप देख सकते हैं ये दीदी का परिवार है पूरा, तो बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत प्यारा लग रहा था। तो पिक्चर्स क्लिक करके हम लोग पहुँचे 3D शो देखने के लिए, हल्दी घाटी के युद्ध का 3D शो था। तो सॉरी वहाँ के पिक्चर्स और वीडियो हम लोग नहीं ले पाए क्योंकि अलाउ नहीं था। तो लास्ट में जो लास्ट का जो शो चलता है वहाँ की सिर्फ हम लोगों ने एक पिक्चर्स क्लिक करी, फिर वहाँ से हम लोग निकले बाहर की तरफ और यहाँ पर भी हर देशभक्त की जो देशभक्त प्रेमी था उसके स्टैचू बने हुए थे और हर किसी की अपनी-अपनी कहानी थी। जैसे मीराबाई का भी स्टैचू बना हुआ था, हाडी रानी का भी स्टैचू बना हुआ था। तो बाकी सबको तो मैं नहीं जान पाई, तो बस जितना मैंने जाना वो आपको बता दिया है। ये देख सकते हैं आप, ये है हाडी रानी। तो इनका शायद ये है कि इनकी नई-नई शादी हुई थी और इनके हस्बैंड जो थे वो युद्ध के लिए नहीं जा पा रहे थे इनको छोड़कर, क्योंकि मोह बहुत ज़्यादा था और शादी को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो रानी ने जो हाडी रानी थी उन्होंने अपना सर काट के अपनी दासी से भिजवाया कि जाओ और ये उनको देकर आना। तो फिर जाके वो कहीं युद्ध कर पाए। तो उनका मोह दूर करने के लिए उन्होंने अपना सर काट कर दिया था। और फिर जैसे ही हम लोग शो ख़त्म करके आए तो ऊपर बहुत ही प्यारा मंदिर बना हुआ है। तो हर भगवान की प्रतिमा यहाँ पर है, और जैसे अगर आपके पास समय चारभुजा जी, रहे तो सावरिया आप यहाँ जी। पर भी ज़रूर थोड़ी देर बैठिएगा। बहुत अच्छा लगेगा, मन को बहुत सुकून मिलेगा क्योंकि जगह ही इतनी प्यारी है कि आपका मन मोह लेगी ये जगह। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शिव जी का मंदिर है और मतलब ये पूरा सर्कल में मंदिर बना हुआ है। और दर्शन करके हम लोग जैसे ही मंदिर की सीढ़ियाँ उतरे, तो मंदिर की हाइट पर एक हेलीपैड बना हुआ था, मतलब छोटा बना हुआ, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि बच्चों ने बहुत पास से हेलीकॉप्टर देखा। उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी रखा हुआ है, तो हम लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि मतलब इतनी हाइट पर और हेलीपैड बना हुआ है, तो बच्चे खुश हो गए देख के। और सॉरी मैं आपको बताना भूल गई कि एसी गौरव केंद्र में एक आर्ट गैलरी भी है, तो वहाँ पर आपको बहुत प्यारी-प्यारी चीज़ें मिलेंगी। तो वो मैं कुछ लेकर आई हूँ, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद अब हम लोग निकले घर के लिए। तो रास्ते में लगी हम लोगों को भूख और देखिए हम लोग कहाँ पर रुके थे। तो जिस रेस्टोरेंट में हम लोग खाना खाने के लिए रुके थे, उसका हाल देख के हम लोगों को यही लगा कि वो बहुत ही बड़ा बॉलीवुड प्रेमी है, क्योंकि हर डायलॉग का उसने कुछ ना कुछ रिलेट करके अपने रेस्टोरेंट के हिसाब से कर रखा था। तो न्यू ईयर ट्रिप हम लोगों की खत्म हुई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।